and the most amazing episode of Demon Slayer Season 4 is here. ये इस सीजन का आखिरी एपिसोड होने वाला है, तो चलो जानते हैं इस आखिरी एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के, जिसका टाइटल है हाशिरा असेंबल। अब तक हमने देखा कि तांजीरो और उसके दोस्त हाशिरा के पास आकर कड़ी ट्रेनिंग करते हैं, जहां इन्हें हर हाशिरा से कुछ सीखने मिलता है। तांजीरो की हाशिरा ट्रेनिंग कंप्लीट होने ही वाली थी, लेकिन जिसका डर था वो हो जाता है। डीमन किंग मुजान किबुत्सुजी को पता चल जाता है कि डीमन स्लेयर का हेडक्वार्टर यानी मास्टर कागाया का घर कहाँ पे है, और बिना किसी देरी के वो खुद मास्टर कागाया से मिलने उसके घर में आ जाता है। मुजान सीधा कागाया के सामने जाकर खड़ा होता है, और अंधा होने के बाद भी कागाया समझ जाता है कि उनके सामने खुद मुजान खड़ा है, वो डीमन जिसकी तलाश उसकी फैमिली और डीमन स्लेयर्स हजारों सालों से कर रहे हैं। कागाया अपनी पत्नी अमाने से पूछता है कि मुजान दिखने में कैसा लगता है। अमाने बताती है कि ये डीमन बिल्कुल आदमी की तरह दिखता है, जिसकी एज लगभग 25 होगी, लेकिन इसकी आंखें पिंक कलर की है और उसकी प्यूपिल बिल्ली की आंखों जैसी है। कागाया कहता है कि मुझे पता था तुम जरूर आओगे, क्योंकि उबयाशिकी की फैमिली पर तुम जरूर बहुत गुस्सा होगे। इसीलिए कागाया जानता था कि मुजान उसे पर्सनली मारने आएगा। मुजान कहता है कि तुमने सही कहा, हजारों सालों से उबयाशिकी की फैमिली मेरे कामों में टांग अड़ाते आई है, लेकिन कितनी शर्म की बात है कि तुम पहले ही मौत के बिस्तर पर लेटे हुए हो। ये देख मैं काफी निराश हुआ कि उबयाशिकी फैमिली का हेड इस हालत में पड़ा है। कागाया कहता है कि तुम सही हो। करीब 6 महीने पहले कागाया के डॉक्टर ने उसे कहा था कि वो 2-4 दिनों में ही मर जाएगा, लेकिन कागाया अब तक जिंदा है, क्योंकि मुजान के लिए उसके दिल में जो नफरत है वो उसे मरने नहीं दे रही। मुजान कहता है कि तुम्हारे सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। कागाया इसके बाद रिवील करता है कि असल में वो और मुजान एक ही ब्लड लाइन के हैं, क्योंकि मुजान हजारों सालों पहले पैदा हुआ था, तो शायद ये बात उसे पता नहीं होगी। ये बात जानने के बाद भी मुजान को कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो कागाया से पूछता है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। कागाया इसका जवाब देते हुए कहता है कि मुजान जैसे डीमन को जन्म देने की वजह से उबयाशिकी फैमिली पर कर्स लगाया गया था। इस फैमिली में जन्मा हर बच्चा कमजोर होता था और छोटी एज में ही मर जाया करते थे। उबयाशिकी फैमिली का वंश खत्म होने ही वाला था। तब एक प्रीस्ट इनके पास आया और उसने बताया कि इस फैमिली ने एक डीमन को जन्म दिया था, अब इन्हें अपनी पूरी लाइफ उस डीमन को मारने में स्पेंड करनी होगी, तभी इनकी ब्लड लाइन बच पाएगी। साथ ही उबयाशिकी फैमिली में जन्मे लड़कों की शादी किसी प्रीस्ट के बेटी से ही कराई जाती है। अमाने भी एक प्रीस्ट फैमिली से है। इसके बाद से इनके बच्चे थोड़े ज्यादा एज तक जिंदा रहने लगे, लेकिन फिर भी उबयाशिकी की जनरेशन में आज तक 30 साल से ज्यादा कोई भी जिंदा नहीं रह पाया है। मुजान कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारी बीमारी तुम्हारे दिमाग तक पहुंच गई है क्या। मेरे डीमन बनने का तुम्हारे कर्ज से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अब तक हजारों इंसानों को मारा है, पर मुझे तो ऊपर वाले ने आज तक सजा नहीं दी। इन हजारों सालों में मैंने आज तक किसी भगवान या बुद्धा को नहीं देखा। कागाया कहता है कि सबके सोचने का तरीका अलग होता है, और मुजान से पूछता है कि आखिर तुम्हारा सपना क्या है, इन हजारों सालों में तुम किस चीज की चाह रखते हो। मुजान अपने मन में सोचता है कि ये कैसी अजीब सी फीलिंग है, डीमन स्लेयर कॉर्प्स का लीडर मेरे सामने है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कोई नफरत नहीं है। तभी मुजान पास में कागाया के दोनों लड़कियों को देखता है, जो कि आपस में एक बॉल से खेल रही थी और कोई पोयम गा रही थी। शायद वो दोनों मुजान को नहीं देख सकते थे। मुजान को यहाँ पर अजीब तरह की राहत महसूस हो रही थी, उसे एक अपनापन भी महसूस हो रहा था। मुजान जानता था कि इस पूरे मेंशन में सिर्फ 4 लोग हैं, कागाया, उसके वाइफ और उनकी 2 बेटियां। यहाँ पर एक गार्ड तक नहीं था। मुजान जब कोई जवाब नहीं देता तो कागाया खुद ही बोलता है, मुझे पता है तुम जिंदा रहना चाहते हो, तुम अमर होने के सपने देखते हो। मुजान उसकी बात से सहमत होता है और कहता है कि नेजुको के मिलते ही मैं अपने इस सपने को भी पूरा कर लूंगा। कागाया कहता है कि तुम्हारा सपना कभी सच नहीं होगा मुजान, जिस पर मुजान बोलता है कि लगता है तुमने नेजुको को काफी अच्छे से छुपा रखा है। लेकिन मुजान के पास उसे ढूंढने के लिए दुनिया भर का टाइम है। कागाया कहता है कि तुम गलत हो, अगर इस दुनिया में कुछ अमर है तो वो है इंसान की भावनाएं जो हमेशा जिंदा रहती है। मुजान को ये बात फालतू लगती है। कागाया आगे कहता है कि हजारों सालों से डीमन स्लेयर कॉर्प्स बंद नहीं हुआ, ना जाने कितने स्लेयर्स की जान चली गई, लेकिन डीमन स्लेयर कॉर्प्स अब भी है। यही इस बात का सबूत है कि इंसानों की भावनाएं अमर है, ऐसे डीमन को माफ ना करने की भावना, जिसने अब तक ना जाने कितने मासूम लोगों की जान ली है, और तुम्हारे पापों के लिए अब तक तुम्हें किसी ने भी माफ नहीं किया है, इन हजारों सालों में किसी एक ने भी नहीं। कागाया आगे कहता है कि
मुजान, तुमने एक शेर के पूंछ पर पैर रखकर उसके अंदर के गुस्से ड्रैगन को जगा दिया है, जो कि अब तक शांत था। इन शेरों की नज़र तुम पर गड़ी हुई है और ये शेर तुम्हें कभी भागने नहीं देंगे। अगर तुम मुझे मार भी देते हो तो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। लेकिन अगर तुम मर गए तो तुम्हारे साथ बाकी सारे डीमंस भी खत्म हो जाएंगे, है ना मुजान? ये बात सुनकर अब मुजान को गुस्सा आने लगता है और वो कागाया से चुप रहने बोलता है। आखिर में कागाया बोलता है कि भले ही मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरी मौत वेस्ट नहीं जाएगी। डीमन स्लेयर्स मेरी बहुत इज्जत करते हैं, खासकर हाशिरा मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरी मौत से वो पहले से भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। मुजान कागाया से पूछता है कि तुम्हारी ये बकबक खत्म हुई कि नहीं? और वो अपने पंजे से कागाया को मारने के लिए तैयार हो जाता है। कागाया कहता है कि उसकी बात पूरी हुई। उसकी बात इतने देर तक सुनने के लिए कागाया मुजान का शुक्रिया भी करता है। इतने टाइम तक क्रोज ने चारों तरफ इमरजेंसी अनाउंसमेंट कर दी थी कि उबेयाशी फैमिली के रेसिडेंस पर अटैक हुआ है, जल्दी चलो। साने में ओबानाए, मित्सुरी, मुइचिरो, शिनोबु, ग्यू और तांजिरो सभी ये खबर सुनकर डर गए थे और पूरी तेजी से भाग रहे थे एंड सबको अपने मास्टर की चिंता हो रही थी। लास्ट जो हाशिरा मीटिंग हुई थी उसमें सानेमे ने कहा था कि मास्टर कागाया अकेले रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कम से कम 2 हाशिरा को उनके साथ रहना चाहिए। ग्योमे कहता है कि जब से वो हाशिरा बना है वो मास्टर से यही क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन उन्होंने सुरक्षा लेने से हमेशा मना किया है। उनका मानना है कि हाशिरा बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और उनका इस्तेमाल पर्सनल गार्ड की तरह नहीं किया जाना चाहिए। शिनोबु बताती है उसने सुना है कि इतिहास में किसी उबेयाशिकी के हेड ने कभी कोई गार्ड नहीं रखा। अब सभी मास्टर की चिंता करते हुए उनके मेंशन की तरफ भाग रहे थे एंड इस साइड इससे पहले कि मुजान कागाया को मार पाता, अचानक मेंशन के नीचे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। एंड भाई ये ब्लास्ट वाले सीन को इतना खतरनाक एनिमेट किया है कि लगता ही नहीं कि ये एनिमे है। इट फील्स लाइक कि रियल ब्लास्ट हुआ है। विद इन अ मोमेंट पूरा मेंशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। सानेमे और बाकी हाशिरा इस ब्लास्ट को देखकर शॉक हो जाते हैं एंड वही तांजिरो को जले हुए खून की बदबू आती है। मुजान खुद भी इस धमाके की चपेट में आ गया था और उसका आधा शरीर भी जल चुका था, लेकिन वो जल्दी से अपने शरीर को रिजनरेट करने लगता है और कागाया को गाली देते हुए कहता है कि अपने बच्चे जैसे स्माइल के साथ भी उसने खुद को इस धमाके में उड़ा दिया। उसने अपने वाइफ और बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। मुजान ने कागाया को कम समझा था। मुजान जानता था कि उसके लिए यहाँ कोई ना कोई ट्रैप जरूर बिछाया होगा, लेकिन इतना बड़ा ट्रैप तो उसने भी नहीं सोचा था। ब्लास्ट में ढेर सारे स्पाइक्स भी मिलाए गए थे, जिससे मुजान के हीलिंग को जितना हो सके उतना स्लो किया जा सके, जिसका मतलब है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कागाया ने और भी कुछ प्लान किया होगा। मुजान सेंस कर लेता है कि हाशिरा उसके पास आ रहे थे, पर मुजान को उनसे खतरा नहीं है। कमीने इंसान ने खुद को चारे की तरह यूज किया है। उसने सारा गुस्सा और नफरत अपने दिल में दबाई रखी और मुजान को भनक भी नहीं लगने दी। इतनी कम एज में ऐसी खूनी सोच काबिले तारीफ है। क्या उसकी पत्नी और बच्चों को इस प्लान के बारे में पता था? मुजान अब शांत रहकर अपने शरीर को रीजनरेट करने में फोकस करता है, लेकिन तभी उसके चारों तरफ कुछ ब्लड सीड्स आ जाते हैं। मुजान समझ जाता है कि ये जरूर किसी का ब्लड डिमन आर्ट है। इन सीड्स में से ढेर सारे स्पाइक्स निकलते हैं जो कि मुजान के शरीर को जकड़ लेते हैं। मुजान अब पूरी तरह फंस गया था, लेकिन वो स्पाइक्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। अचानक ही तमायो आती है और मुजान के पेट में अपना हाथ घुसा देती है। मुजान को समझ नहीं आता कि तमायो कहाँ से आ गई। तमायो बताती है कि ये ब्लड सीड्स उस इंसान का ब्लड डिमन आर्ट है जिसे मुजान ने आसाकुसा में डिमन में बदला था और तमायो ने खुद को योशिरो के मार्ग से गायब किया हुआ था। मुजान सोचता है कि ये औरत यहाँ आखिर आई क्यों है। मुजान अब तमायो का हाथ भी एब्जॉर्ब कर लेता है और तमायो बताती है कि उसने अपने मुट्ठी में एक मेडिसिन रखी हुई थी जो कि डीमन को वापस इंसान बना देती है। ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं होती है। जिस पर तमायो कहती है कि किसी से मदद लेकर उसने ये मेडिसिन हाल ही में बनाई है। मुजान अब तमायो का सिर पकड़ लेता है और कहता है कि उसे मुजान से नफरत करने का कोई हक नहीं है। तुमने खुद ही अपने पति और बच्चों को मारकर खाया था। मैंने तो बस तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें डीमन में बदला था। तमायो रोते हुए कहती है कि अगर उसे पता होता तो वो कभी डीमन नहीं बनती। वो तो बस अपने बीमारी से बचना चाहती थी ताकि वो अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देख सके, लेकिन मुजान ने उसे डीमन बनाते ही उसने अपने फैमिली को मार दिया। मुजान कहता है कि तुमने उसके बाद भी कई इंसानों को मारा है और उन्हें खाने में तो तुम्हें भी बहुत मजा आता होगा। तमायो कहती है कि उसने कई लोगों को मारा है और अपने उन्हीं पापों का प्रायश्चित करने के लिए आज वो भी मुजान के साथ यहीं पर मरेगी। इसके बाद तमायो चिल्लाते हुए कहती है कि ग्योमे अब तुम्हारी बारी। इसके बाद हम ग्योमे को देखते हैं जो कि पहले से ही यहाँ आ चुका था और वो भी योशिरो के मार्ग से छुपा हुआ था। ग्योमे अपने वेपन को जोर से घुमाता है और उसके एक ही अटैक से वो मुजान के सिर के टुकड़े टुकड़े कर देता है।
एक फ्लैशबैक में ग्योमे बताता है कि जब वो 18 साल का था तब उसकी मुलाकात मास्टर कागाया से हुई थी और वो तब सिर्फ 14 साल के थे। ग्योमे को इस बात से काफी हैरानी हुई थी कि कागाया एज में उससे भी छोटा था। कागाया ग्योमे से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम खूनी नहीं हो और तुम सबकी रक्षा करना चाहते हो। ये सुन ग्योमे घुटने के बल बैठकर रोने लगता है। ग्योमे बताता है कि कागाया उस समय भी वही बात करते थे जो कि लोग सुनना चाहे। ग्योमे की जब कागाया से आखिरी मुलाकात हुई थी तब कागाया ने प्रेडिक्ट किया था कि नेक्स्ट 5 दिनों में मुजान उसके पास आ जाएगा और कागाया चाहता था कि उसे चारे की तरह यूज करके ग्योमे उसकी गर्दन तोड़ दे। ग्योमे पूछता है कि उसे कैसे पता कि मुजान आएगा, जिस पर कागाया कहता है कि ये तो बस एक इंस्टिंक्ट है। यही रिवील होता है कि उबयाशी की फैमिली के पास कमाल की इंस्टिंक्ट होती है जिसे फोरसाइट भी कहा जाता है। मींस उनके पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी है एंड उसी के इस्तेमाल से उबयाशी की फैमिली इतनी अमीर है और वो कई बार बहुत मुश्किलों से भी बची। कागाया जानता था कि बाकी हाशिरा कभी भी उसे चारे की तरह यूज करने के लिए रेडी नहीं होंगे, इसीलिए वो अपने सबसे पुराने हाशिरा ग्योमे को ये जिम्मेदारी सौंपते हैं। ग्योमे कहता है कि वही होगा जो मास्टर की आज्ञा होगी। कागाया अब ग्योमे का शुक्रिया करता है और उम्मीद करता है कि उसके कोई भी बच्चे यानी स्लेयर्स ना मारे जाए। एंड स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ ग्योमे ने मुजान का सर उड़ा दिया था, लेकिन ठीक जैसे कागाया को लगा था कि सिर कटने के बाद भी मुजान की डेथ नहीं होगी और वो वापस अपना सिर रीजनरेट कर लेता है। कागाया ने बताया था कि अगर सिर कटने से भी मुजान नहीं मरता तो सिर्फ सूरज की रोशनी उसे खत्म कर सकती है। तो ग्योमे को उसके साथ सनराइज होने तक बैटल करना होगा, लेकिन मुजान की रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा तेज थी। ब्लास्ट और तमायो के अटैक के बाद भी मुजान बहुत पावरफुल है, लेकिन ग्योमे खुद से प्रॉमिस करता है कि वो सुबह होने तक इस डीमन को यही बांधे रखेगा। मुजान अब अपने ब्लड डीमन आर्ट ब्लैक ब्लड ब्रैबल्स का यूज करता है और ग्योमे पर अटैक करता है, लेकिन ग्योमे स्टोन ब्रीदिंग के थर्ड फॉर्म से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। तभी सानेमे यहाँ आ जाता है और गुस्से में मुजान से पूछता है कि उसने मास्टर का क्या किया। इसके बाद बाकी हाशिरा भी यहाँ पहुंच जाते हैं और मास्टर के बारे में पूछने लगते हैं। मुजान को अब चारों तरफ से हाशिराज ने घेर लिया था, ठीक जैसे कागाया का प्लान था। ग्योमे अब चिल्लाकर सबको बताता है कि ये डीमन ही मुजान किबुत्सुजी है और सिर कटने पर भी उसकी मौत नहीं होती। ये सुनकर सभी हाशिरा चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने मुजान को कभी नहीं देखा था। तांजिरो ही था जो पहले भी मुजान से मिल चुका है। अब सभी हाशिरा अपने ब्रीदिंग का फॉर्म यूज करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तांजिरो भी हिनोगामी कागोरा का यूज करता है, लेकिन जैसे ही ये सब मुजान के करीब जाते हैं मुजान मुस्कुराने लगता है एंड अचानक ही सभी हाशिरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वहाँ बड़े से दरवाजे आ जाते हैं जिनके अंदर गिरने से ये सभी इन्फिनिटी कैसल में पहुंच जाते हैं। सिर्फ हाशिरा ही नहीं बल्कि गेनिया जो अपनी शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, इनोस्के जो कि खाना खा रहा था और बाकी सभी स्लेयर्स भी इन्फिनिटी कैसल के अंदर जा गिरते हैं। क्रोज उड़ते हुए देखते हैं कि ये जगह खत्म ही नहीं हो रही थी। इनोस्के तो यहाँ आकर खुश हो जाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बाकी सब डरे हुए थे। अगर कोई डरा हुआ नहीं था तो वो था ज़ेनेत्सु जो कि चेहरे से बहुत सीरियस लग रहा था। बाकी सभी हाशिरा अलग अलग जगह पर जाकर गिर रहे थे। मुजान तांजिरो से कहता है कि तुम्हें सच में लगा कि तुम मुझे पकड़ सकते हो? तुम सब नर्क में आ गए हो। आज की रात एक भी डीमन स्लेयर नहीं बचेगा। तांजिरो चिल्लाते हुए कहता है कि अगर कोई नर्क में जाएगा तो वो तुम हो मुजान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुजान भी उससे कहता है कि हिम्मत है तो मार के दिखाओ, कामादो तांजिरो। एंड सीजन का लास्ट एपिसोड यही खत्म हो जाता है। सो ये हाशिरा ट्रेनिंग आर्क कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये आर्क तूफान के पहले की शांति था और अब अगले आर्क में हमें हाशिराज और अपर मून डीमंस के बीच में खतरनाक फाइट्स देखने मिलेंगी। बाकी अनाउंसमेंट्स तो कर दी गई है। नेक्स्ट जो इन्फिनिटी कैसल आर्क है उसे 3 मूवीज में डिवाइड करके रिलीज किया जाएगा, यानी नेक्स्ट सीजन की जगह हमें 3 मूवीज देखने मिलेंगी। एंड दिस इज इट ओटाकुस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। बाय बाय।